नमस्कार, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। वही रांची विश्वविद्यालय को नया प्रभारी कुलपति मिला है। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय पलामू के कुलपति डॉक्टर डी.के. सिंह को रांची विश्वविद्यालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। जब तक नए कुलपति की नियुक्ति नहीं होती है तब तक डॉक्टर डी.के. सिंह ही रांची विश्वविद्यालय का संचालन देखेंगे। रांची विश्वविद्यालय पहुंचने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और अपनी प्राथमिकताओं को लेकर कई अहम बातें कही। वहीं रांची विश्वविद्यालय के नए प्रभारी कुलपति डॉक्टर डी.के. सिंह ने कार्यभार ग्रहण करते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र को समय पर संचालित करना और पेंशनधारियों को किसी भी प्रकार की परेशानी से मुक्त रखना है। इसके साथ ही रिटायर होने वाले कर्मचारियों को विशेष सुविधा के तहत उनका सभी लंबित कार्य और भुगतान शीघ्र पूरा कराने का संकल्प लिया गया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की और साथ ही छात्र प्रतिनिधियों से भी संवाद की बात कही ताकि पिछले 5 वर्षों से लंबित छात्र संघ चुनाव को भी शीघ्र कराया जा सके। डॉक्टर सिंह ने विश्वविद्यालय में रिसर्च कार्य को बढ़ावा देने की भी बातें कही और कहा कि शैक्षणिक गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। खुला रहेगा सब, क्योंकि यही मेरी स्टाइल चुनाव में भी थी, ये इंटरव्यू में है। क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी के लिए अभी जो प्राथमिकताएं हमारी हैं, अभी सुबह ही मैंने कंट्रोलर एग्जामिनेशन से बात की। फर्स्ट प्रायोरिटी हम सेशन को कैसे उसको कंप्लीट कर सकें, क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग सेशंस लेट चल रहे हैं, तो उसका चार्ट बनाना और एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी में। दूसरी प्रायोरिटी में जो अनुसंधान कार्य हमने पर्टिकुलरली इस कैंपस में कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कुछ रिसर्च करते हैं, उनकी लेबोरेटरीज को अपडेट करना, एटलीस्ट तो नेशनल लेवल पर। इंटरनेशनल अगर नहीं है तो नेशनल लेवल की लेबोरेटरी होनी चाहिए। तीसरा काम जो है प्रायोरिटीज में, पहले तो इसको 2 को हम कंप्लीट करते हैं। तीसरा जो कुछ छोटे मोटे मुद्दे हैं, पर्टिकुलरली रिटायरमेंट, जो हमारी फैकल्टी या कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, उनके जो ड्यूज़ हमारे विश्वविद्यालय में हुए हैं, तो ये अभी हमने एफ.ए. और रजिस्ट्रार और एफ.ओ. से ये कहा है कि उसको हम लोग जितनी जल्दी, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद हम किसी को टेबल टालने का उस चीज़ को अवॉइड करें। वहीं राजधानी रांची के हरमू स्थित आजसू पार्टी कार्यालय में सोमवार को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में झारखंड आंदोलनकारी अधिवक्ता, संस्कृति कर्मी और बुद्धिजीवी रणविजय नाथ सहदेव की तीसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारी ऋतुराज सहदेव ने आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ऋतुराज के पिता अजय नाथ सहदेव भी पूर्व में आजसू से जुड़े रहे हैं। वहीं ऋतुराज को पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने पार्टी का पट्टा पहनाकर औपचारिक रूप से सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर देवशरण भगत ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारी परिवार से नए पीढ़ी का जुड़ाव पार्टी के लिए गौरव का विषय है। इस अवसर पर देवशरण भगत ने 22 जून को आयोजित बलिदान दिवस कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम झारखंड की अस्मिता और पहचान के विषय पर आधारित रहा, जिसमें विचार मंथन किया गया। केंद्रीय प्रवक्ता ने जानकारी दी कि 30 जून को संथाल परगना में संथाल हूल दिवस को शहादत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वहीं 8 अगस्त को जमशेदपुर में पार्टी के जनक स्वर्गीय निर्मल महतो का शहादत दिवस मनाया जाएगा। इन आयोजनों के माध्यम से पार्टी झारखंडी अस्मिता और बलिदान की परंपरा को जीवित रखने का प्रयास करेगी। अजय नाथ सहदेव आजसू पार्टी से पूरा जुड़े हुए रहे और हमेशा संघर्ष में रहे। अब तीसरी पीढ़ी आज हमारे बीच आजसू में आ रहे हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कम्युनिट कानागोरख स्टेडियम में ज्वाइन किया, लेकिन आज हम रूबरू करना चाहते थे आप लोग को। हम चाहेंगे कि आप लोग की भी कहाँ भूमिका रही है। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी ने तय किया है कि संथाल हूल 30 जून हूल दिवस है। संथाल हूल सिद्धू कानू के, चांद भैरव के हूल के कारण और करीब 10,000 झारखंडी संथाल भाई उसमें शहीद हुए थे। उसको हम शहादत दिवस
के रूप में मनाते हैं या हूल दिवस के रूप में मनाते हैं। पार्टी संथाल हूल 30 जून को संथाल पटना में मनाने का निर्णय किया। 8 अगस्त निर्मल महतो का शहादत दिवस है। निर्मल महतो ने पार्टी आजसू को जन्म दिया, आजसू के सोच को स्थापित किया, आजसू को स्वरूप दिया। आज उनके शहादत दिवस ने हमको शुरू से ऊर्जा भी दिया है। उनके शहादत के बाद ही झारखंड आंदोलन में आजसू ने पूर्ण आंदोलन करने का निर्णय किया। हम 8 अगस्त निर्मल महतो के शहादत दिवस के दिन जमशेदपुर में शहादत दिवस मनाएंगे। 9 अगस्त आदिवासी दिवस और अगस्त क्रांति दिवस भी हम इसकी विस्तृत रूपरेखा कार्यक्रम का तैयार कर रहे हैं। पार्टी इस पर निर्णय लेने के बाद से बताएंगे। मुख्य रूप से कल जिन बातों को फोकस हम लोगों ने किया वो था झारखंड के अस्मिता को लेकर के, झारखंड के पहचान को लेकर के, झारखंड के अस्तित्व को लेकर के, झारखंडी और झारखंडियत को लेकर के जो विषय को लेकर के अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी। आज उन तमाम विषयों को लेकर हम फिर से संकल्पित है कि हम वर्तमान सरकार के समक्ष इन तमाम विषयों को लेकर के आगे रखेंगे। सरकार स्पष्ट रूप से कहा था कि पहले तो ये झारखंड में स्थानीय नीति आज तक नहीं बनी, झारखंडी कौन है वो भी नहीं बन पाया है। स्थानीय नीति स्पष्ट करें। रोजगार के संदर्भ में इधर राजधानी रांची में मानसून के आगमन से ही पूरे रांची शहर में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। इस कारण आम जनजीवन पर भी खासा असर देखा जा रहा है। इस जलमग्न स्थिति के समाधान के लिए राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर राष्ट्रीय युवा शक्ति के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में रांची नगर निगम हाय हाय एवं रांची के माननीय शर्म करो के भी नारे लगाए गए एवं ध्यान आकृष्ट करने के लिए हाथों में रांची के सड़कों की वास्तविकता का पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नगर निगम प्रशासन हाय 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 हाय, नगर निगम प्रशासन हाय 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 हाय, रांची को जल जमाव से मुक्त कराना होगा, रांची को जल जमाव से मुक्त कराना होगा। देखिए, आज रांची की समस्याओं को लेकर रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पूरे रांची के जिस भी सड़क पर जाइएगा वहाँ नाले का पानी कहीं ठेवना भर, कहीं कमर भर, कहीं गर्दन तक पानी। पूरे शहर में जो नाले का पानी है वो आपको देखने को मिल रहा है। रांची की जनता बेहाल है, छटपटा रही है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करके नगर निगम, नगर विकास मंत्री, पूर्व में नगर विकास मंत्री रहे और यहाँ के माननीय को जगाने के लिए यह प्रदर्शन हम लोग करने के लिए हम लोग यहाँ पर बाध्य हुए हैं, क्योंकि पूरा रांची नरक बन चुका है। इसलिए आज से हमारा प्रदर्शन का शुरुआत हो रहा है और कल से जहाँ जहाँ जल जमाव होगा हम लोग वहाँ के स्थानीय लोगों से मिलकर हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, ताकि सरकार को जगाएं, नगर निगम को जगाएं, नगर निगम प्रशासक को जगाएं, नगर विकास मंत्री को जगाएं और यहाँ को माननीय को जगाने के लिए ये हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि रांची के लोग जिधर जा रहे हैं उधर पानी में फंस रहे हैं। इसलिए रांची के एक बीमार प्रहरी होने के नाते आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं और कल से हमारा यह प्रदर्शन विरोध हमारा निरंतर जारी रहेगा। जमशेदपुर के पोखारी स्थित नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय में तीसरा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इसमें संस्थान से पास आउट 1700 छात्र छात्राओं को डिग्री और 120 छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह और वरिष्ठ अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति मदन मोहन सिंह, उड़ीसा के शैक्षणिक सलाहकार डॉक्टर शुक्ला मोहंती, कुलपति डॉक्टर प्रभात कुमार पानी तथा कुल सचिव नागेंद्र सिंह उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की जमकर सराहना की और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति मदन मोहन सिंह को कर्मवीर पुरुष की संज्ञा दी। उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि डिग्री हासिल करना बड़ी बात नहीं है, रोजगार करने से बेहतर रोजगार देने वाला बने।
उन्होंने छात्र छात्राओं को आई कैन आई विल के सिद्धांत पर जीवन में आगे बढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हर हफ्ते एक शैक्षणिक संस्थान खुल रहे हैं। यहाँ के छात्र छात्राएं देश विदेश में परचम लहरा रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब शताब्दी वर्ष में प्रवेश करते करते भारत विश्व गुरु बनेगा। इसमें आज के युवाओं की बड़ी भूमिका होगी। केंद्रीय मंत्री ने डिग्री प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। सर से निवेदन करूंगी कि वे मंत्री जी सम्मानित अतिथियों और हॉल में करें। सम्मानित अतिथि मैडम मेंबर श्री मैडम डॉक्टर शुक्ला महंती जी और मंच पर और मेरी माँ भी है, मेरा पूरा परिवार है यहाँ। इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मेरा भाई बंधु साहब है राजेंद्र, सतीश जी, नवीन जी जो पटना से आए हैं और जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आए हैं और हमारे कन्वोकेशन है नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय का और 2018 भारत का आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक बनेगा। उसमें आप बच्चों का योगदान होगा। दुनिया में 1 नंबर आर्थिक स्थान पे आएगा। इसमें इन बच्चों का योगदान होगा। जॉब गिवर ना बने, जॉब नौकरी देने वाले बने, ये भी प्रेरणा लें। इनोवेशन करें, स्टार्टअप करें। आज देश के अंदर में स्टार्टअप 125 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गए हैं। 1,60,000 लोग उसमें स्टार्टअप में आए, जिसमें 75,000 केवल महिलाएं हैं। ये एक सुखद विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह आज 23 जून यहाँ स्थायी स्थापना भी होता है। 13 साल से कार्यक्रम चलता है, लेकिन 20 को कन्वोकेशन होना था, वो 23 को हो गया। इसलिए आज दोनों कार्यक्रम हुआ। बच्चों में काफी उत्साह है। इसमें सारे मेंबर्स जितने भी नेताजी सुभाष ग्रुप के सभी स्थायी स्थापना में आए थे, वो दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुए और 1700 बच्चों को ये सर्टिफिकेट दिया गया है, करीब 46 सब्जेक्ट में। धन्यवाद। इधर सरायकेला में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की युवा इकाई द्वारा झारखंड प्रदेश में संगठनात्मक चुनावों की घोषणा की गई है। यह चुनाव ब्लॉक, विधानसभा, जिला एवं राज्य स्तर पर कराए जाएंगे, जिनका उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से नेतृत्व के अवसर प्रदान करना है। वहीं सरायकेला खरसवा जिले में भी युवा कांग्रेस की चुनाव जल्द होंगे। चुनाव को लेकर विभिन्न गतिविधियों से संबंधित एक कैलेंडर सोमवार को परिसदन में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आजाद सिंह के उपस्थिति में विमोचन किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे सरायकेला खरसवा जिले का कार्यभार सौंपा गया है। हालांकि चुनाव से पूर्व युवा कांग्रेस द्वारा सदस्यता अभियान चलाई जाएगी, ताकि नए युवाओं को युवा कांग्रेस में जुड़ने का अवसर मिले। उन्होंने कहा कि भारतीय युवा कांग्रेस देश का ऐसा पहला राजनीतिक संगठन है जो आंतरिक चुनाव प्रक्रिया के जरिए योग्य नेतृत्व को सामने लाने का कार्य करता है। यह चुनाव पारदर्शिता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित होंगे, जिसमें प्रत्येक उम्मीदवार को अपने क्षेत्र से निर्वाचित होकर नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। यह प्रक्रिया भारत की राजनीति में एक ऐतिहासिक और सकारात्मक बदलाव को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नामांकन अभियान 27 जून से 3 जुलाई 2025 तक तथा आपत्ति प्रस्तुत करने की तिथि 27 से 4 जुलाई 2025 तक निर्धारित की गई है। के निर्देश पर झारखंड राज्य में भारतीय युवा कांग्रेस की झारखंड इकाई के लिए निर्वाचित प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जिसके लिए कोई भी भारतीय युवा कांग्रेस की सदस्यता कोई भी युवा ले सकता है और चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकता है। इसके लिए 18 साल से लेकर के 35 साल तक का युवा इसमें सदस्यता लेकर के वह इस चुनाव प्रक्रिया में भाग लेगा और विभिन्न पदों के लिए ब्लॉक कार्यकारिणी से लेकर के विधानसभा कार्यकारिणी या जिला कार्यकारिणी अथवा प्रदेश कार्यकारिणी में चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते वो किसी दूसरी पार्टी अथवा किसी दूसरे संगठन में कार्य न करता हो, स्वतंत्र रूप से हो, अथवा पूर्व में NSY, युवा कांग्रेस या कांग्रेस में किसी भी पद पर पूर्व में किसी पदाधिकारी रहा हो, वो व्यक्ति अथवा युवा चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकता है और चुनाव में विभिन्न पदों हेतु चुनाव लड़ सकता है।
इधर जमशेदपुर कदमा थाना क्षेत्र के फॉर्म एरिया टीसी कॉलोनी रोड से सोमवार सुबह पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके से देसी पिस्टल, कट्टा, खाली मैगजीन और जिंदा गोलियों सहित कई सामान जब्त किए हैं। वहीं आरोपी की पहचान उलियान केडी फ्लैट के क्वार्टर नंबर 43 के रहने वाले हरिकेश पटेल के रूप में हुई है। सुबह करीब 9:30 पर पुलिस को सूचना मिली थी कि फॉर्म एरिया में एक व्यक्ति लोगों को अवैध हथियार दिखाकर डराने धमकाने का प्रयास कर रहा है। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने पेशेवर तरीके से कार्रवाई करते हुए आरोपी को मौके पर ही घेराबंदी कर पकड़ लिया। वहीं पूछताछ के बाद हरिकेश की निशानदेही पर फॉर्म एरिया रोड नंबर 18 के समीप एक खंडर क्वार्टर के शौचालय में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए गए। वहीं लाल पीले रंग के कपड़े के झोले से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, 2 खाली मैगजीन, 3 जिंदा गोली, एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली बरामद की है। तेईस जून को सुबह में आज 9:30 बजे हमें गुप्त सूचना मिली कि हरिकेश पटेल नाम का एक युवक था जो कि कदमा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो फार्म एरिया है वहाँ पे टीसी कॉलोनी रोड के पास घूम रहा था और हमारे पास कुछ दिनों से ऐसा इंटेलिजेंस था कि इसके पास हथियार होने की संभावना है। तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम बनाया गया जिसको लीड DSP हेडक्वार्टर 2 मनोज ठाकुर कर रहे थे और इसमें कदमा थाना के जो पदाधिकारी थे उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। उनके द्वारा रेड किया गया और इस लड़के को हमने घेर के इससे पूछताछ की तो उसने हमें बताया कि कदमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ही जो एक डिलैपिडेटेड बिल्डिंग है उसके शौचालय में उसने हथियार रखे हैं। तो वहाँ पे हम लोग जब रेड किए तो हमें एक लोहे का बिना मैगजीन का एक देसी ऑटो पिस्टल मिला, उसके अलावा एक देसी कट्टा मिला, फिर 2 मैगजीन्स भी मिले जो खाली थे और 3 राउंड गोली मिली 7.65 mm की और एक गोली मिली 8 mm की। तो टोटल, और ये जो युवक है इसका नाम हरिकेश पटेल है, कदमा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उलियान एरिया का रहता है। तो जैसा कि हमने बताया था हमेशा कि अवैध हथियारों के ऊपर जमशेदपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, उसमें 2 और हथियार हमें अभी मिले हैं और ये कार्रवाई हमारी चलती है। कहाँ से लाता था किसका? इसका जो हमने कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, कदमा 2 महीना पहले भी कदमा से एक पकौड़ी नाम का युवक जो खुद को पकौड़ी बोलता था उसको भी हमने जेल भेजा था 4 हथियार के साथ। तो उसी टाइम से हमें इंटेलिजेंस था कि इसके पास भी कुछ हथियार होने की संभावना है। हम लोग सही टाइम के लिए रुके हुए थे और जब टाइम आया तो उसमें रेड हुआ और उसको पकड़ लिया। लोगों को डराने धमकाने के इस्तेमाल करने वाला था बट उसके पहले ही जमशेदपुर पुलिस ने कार्रवाई करके इसे। वहीं भारतीय जनसंघ के संस्थापक, प्रखर राष्ट्रवादी विचारक और महान शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 72वीं पुण्यतिथि को भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर द्वारा बलिदान दिवस के रूप में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। यह कार्यक्रम सोमवार सुबह साकची स्थित जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी उपस्थित रहे और डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने अपने संबोधन में डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत बताया और युवाओं को उनके विचारों से मार्गदर्शन लेना चाहिए, यह कहा। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। भाजपा नेताओं ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान दिया। एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, उनका नारा आज भी प्रासंगिक है और यह देश की एकता का प्रतीक बन चुका है। वहीं कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष, वरिष्ठ पदाधिकारी, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, सारा है। जय हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जय हुए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व का जो स्वरूप था भारतीय जनसंघ, इस स्वरूप में हमारे प्रथम जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हमने जनसंघ के रूप में अपनी विचारधारा के अनुकूल भारतीय लोकतंत्र में अपना आगे कदम बढ़ाए थे। अपने स्थापना के काल से ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में हमने कश्मीर में जो धारा 370 थी, जिसके अंतर्गत 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान
इसके आंदोलन को लेकर हमने कहा था कि पूरे देश में एक निशान, एक प्रधान, एक विधान चलेगा, लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं था। इसके विरोध में जन समर्थन जनमत तैयार करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में आंदोलन चला। वो वहाँ गए, जम्मू कश्मीर की जो तत्कालिक सरकार थी और नेहरू जी के जो प्रधानमंत्री से उनका कुछ विशेष लगाव था, उन लोगों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को गिरफ्तार किए, क्योंकि उसमें परमिट लेके ही जम्मू कश्मीर जाया जाता था। उसको लोग विरोध किए थे। तो उनके नेतृत्व में जो एक जन समर्थन जन सैलाब जो खड़ा किया गया, जब जम्मू कश्मीर के अंदर उस बॉर्डर सीमा को पार किए, उसी उनकी गिरफ्तारी कर ली गई और वहाँ के जेल में डाल दिया गया। एक बंगलानुमा जेल था, लेकिन वहाँ की सरकार ने और केंद्र के नेहरू जी की सहमति से उनको अज्ञात बीमारी और एक तरह से उनको हम कह सकते हैं उनकी हत्या कर दी गई। यह इसलिए हम उनके मृत्यु को बलिदान मानते हैं और जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने के साथ उसमें जो निशान, प्रधान और विधान, तीन चीज का जो हम लोग विरोध किए थे, उसलिए देश के वो पहले बलिदानी थे जो देश को इकट्ठा करने के लिए, एक केंद्र के नेतृत्व में करने के लिए, संगठित करने के लिए उन्होंने अपनी बलिदान दी थी। आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर हम अपने सभी कार्यकर्ता देश के अंदर जहाँ जिस कोने में कार्यकर्ता है, बूथ स्तर से कार्यालय में सभी जगह आज उनके पुण्यतिथि को हम बलिदान दिवस के रूप में देखते हैं। और ये हमारे गौरव के लिए विषय है कि हमारे मूर्धन्य नेता देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिए थे। आज जो आए थे क्या कहेंगे? आज जमशेदपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी का कुछ अलग राजनीतिक छोड़ के अलग संस्थाओं के में उनका कुछ कार्यक्रम था विश्वविद्यालय में, उनके दीक्षांत समारोह, वहाँ उनका कार्यक्रम है। पार्टी स्तर से ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं था, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और केंद्रीय मंत्री है, इस नाते अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए 2 मिनट जिला कार्यालय है, उसके कार्यकर्ताओं से मिले हुए और हम लोगों ने उन्हें सम्मानित किए। और इसी अवसर पर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर अपना पुष्पांजलि भी अर्पित किया। वहीं आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नए समाचारों को लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।